अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलैबोरेशन एंड आइट्रेशन वाला टॉपिक, जो कि एक सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। कोलैबोरेशन का शॉर्ट आ सकता है, आइट्रेशन का आ सकता है, दोनों में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं या इनकी एग्जांपल्स के हवाले से है। इसके अलावा थर्ड शॉर्ट जो बन सकता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड आइट्रेशन। कलेक्टिवली भी आ सकता है, इकट्ठा भी सवाल आ सकता है, अलग से भी आ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइट्रेशन। देखें जी, कोलैबोरेशन की पहले बात करते हैं। जब सारी टीम मिलकर काम करेगी, वर्क टुगेदर टू अचीव अ सिंगल कॉमन गोल। एक गोल को अचीव करने के लिए जब सारी टीम काम करेगी, दैट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक सिंगल चीज के ऊपर काम करते हैं, एक सिंगल गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग कोलैबोरेशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली वो बताता है कि जी कोलैबोरेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली कोलैबोरेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सारे लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। उसमें एग्जांपल अगर आप दो तो एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं जैसे कि कोई भी हमारा स्कूल प्रोजेक्ट है, बेशक आप उसकी बात कर लेते हैं, तो स्कूल प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो पूरी क्लास मिलकर, सारे बच्चे मिलकर एक चीज के ऊपर जब काम करते हैं, लेट्स से कि उन्होंने क्लास को क्या करना है जी, डेकोरेशन करनी क्लास की। जब डेकोरेशन करनी है तो उसमें हर बंदा अपने लिहाज से काम करेगा। एक टीम लीडर होगा जो सारे काम को डिवाइड कर देगा, हर बंदे को उसका काम बता देगा, उसके अपने अपने जो भी टास्क होंगे वो उनको डिवाइड कर देगा, हर बंदा उसके ऊपर काम करने लग जाएगा। कुछ लोग जो है वो पहले रूम की सफाई कर रहे हैं, कुछ डस्टिंग कर रहे हैं, कुछ जो है वो उसको पेंट कर रहे हैं, कोई उसके ऊपर चार्ट बना रहा है, चार्ट बनाकर कोई उसको पेस्ट कर रहा है वॉल्स के ऊपर। हर तरह की डेकोरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, उसके लिए टीम मेंबर्स होंगे जो उस चीज के ऊपर काम कर रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन। जब स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है किसी भी बंदे के आपके साथ ऐड हो जाने से और आप बेटर वे में काम कर सकते हो, बेसिकली ये है ना कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास आइडियाज ज्यादा हो जाते हैं। पहले एक बंदा, एक सिंगल बंदा काम कर रहा है एक चीज के ऊपर, तो डेफिनेटली आप से देख लें कि उसका एक आइडिया होगा, दो तीन चार डिफरेंट एंगल से वो काम कर लेगा। लेकिन अगर दो बंदे होंगे तो आप उस चीज को मल्टीप्लाई कर लो, आप उस चीज को डबल कर लो, तो फिर इसलिए कोलैबोरेशन जो है वो हमें ज्यादा बेनिफिट देती है। नंबर 2 पे आता है आइट्रेशन। आइट्रेशन में ये होता है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी चीज को रिपीट करते हो, आपको फील होता है कि एक चीज ठीक नहीं बनी, आप उसका फीडबैक लेते हो। फीडबैक लेने के बाद जब पता चला कि जी हमारा कोई भी जो काम था जो हमने शुरू किया था वो अगर ठीक नहीं हो रहा, स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसमें कोई चीज की कमी बेशी है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइट्रेशन का प्रोसेस। आइट्रेशन में हम उस चीज को रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन जब तक कि वो अपने सही वर्जन में नहीं आ जाती, जब तक कि वो सही तरीके से बन नहीं जाती। जैसे कि सबसे पहले ट्राई किया, उसको चेक किया, चेक करने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट्स हमारे सामने आई, हमने वो इंप्रूवमेंट्स की। यही चीज हम अगेन एंड अगेन क्या करते रहेंगे, रिपीट, तब तक रिपीट करेंगे जब तक उसका सही वर्जन, यानी कि वो चीज हमारे पास, वो जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो जाता, वो प्रॉब्लम जो है जब तक रिजोल्व नहीं हो जाती, या वो जो भी टास्क था वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइट्रेशन। उसमें जो एग्जांपल हमारी बुक के अकॉर्डिंगली वो ये है कि आप लेट्स से कि एक स्कूल के लिए, प्रोजेक्ट के लिए ना एक लोगो बना रहे हो, तो वो लोगो का डिजाइन आपने शुरू किया, लोगो बनाया, उसमें कलर कॉम्बिनेशन आपने देखा, उसके शार्प एजेस या जिस तरीके से भी आपने उस चीज को बनाया, बनाने के बाद आपने फीडबैक लिया स्टूडेंट से, अपने क्लास मेंबर से, अपने कोलीग से, आपने उसके लिए क्या किया, मशावरत की। आपको पता चला कि मुझे यहाँ से कलर चेंज कर देना चाहिए, मुझे यहाँ से फेड कर देना चाहिए कलर, या मुझे यहाँ पे डार्क कलर लाना है, या मुझे इसके एजेस को चेंज करना है, शार्प एजेस चाहिए, राउंड एजेस चाहिए। वो जिस तरह से भी आप लोगों को फीडबैक्स मिलेंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली दोबारा से चीजों को, उसी काम को दोबारा से चेंज करके करोगे, थोड़ा सा यानी कि अमेंडमेंट करोगे और उसी स्टेप को दोबारा से रिपीट करोगे। दैट इज कॉल्ड एज आइट्रेशन। दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब कोलैबोरेशन और आइट्रेशन अगर हम दोनों को कलेक्टिवली यूज करते हैं तो डेफिनेटली डबल रिजल्ट्स होंगे। उसमें एग्जांपल है क्लीन अप द ड्राइव्स, यानी कि सपोज कर लें कि आपने और आपके नेबरहुड्स ने क्या किया, एक चीज का डिसीजन लिया कि हमने अपनी स्ट्रीट्स को ना क्लीन करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोगों ने उस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया। जब आपने देखा कि मुझे पूरे टाउन की हम लोगों ने सफाई करनी है, या पूरे टाउन को हम लोगों ने क्लीन बनाना है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें वहां पर हैं, हम सबको वो चीजें यहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना है, उसके लिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने स्टार्ट कहां से लेना है। तब हम लोग अपने साथ क्या करते हैं, इस चीज का डिसीजन लेने के बाद हम आइट्रेशन करेंगे। आइट्रेशन यानी कि अपने प्लान में चेंजिंग करेंगे। पहले हमने प्लान किया था सिर्फ हम लोग हैं, हमारे साथ वाले हमसाए हैं, 2 या 3 घरों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन देखा कि नहीं ये काम ज्यादा है।
ये एक दिन में नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा दिन तक हमें इसके अंदर इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया है, या फिर इसमें हमें मेंबर ज्यादा मिल जाए तब हमारा काम हो सकता है। तो फिर आप लोगों ने रुक कर वहां पे स्टे करके दोबारा से चीजों को प्लान किया। वो जब आपकी प्लानिंग है ना, दैट इज कॉल्ड एज आइटरेशन। जब आप चीजों को दोबारा से रिवाइव करोगे और चेंजिंग करने के बाद आप चीजों को दोबारा से रिपीट करोगे। फिर आप लोगों ने क्या किया कि वहां से अपने पास कोलैबोरेशन की और भी टीम मेंबर्स को साथ में ऐड किया और उसी काम को दोबारा से स्टार्ट किया और अच्छे तरीके से उस चीज को कंप्लीट किया। दैट इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड आइटरेशन, कि जब आपने कोई भी काम कंप्लीट करना होता है उसमें आप लोग कोलैबोरेशन भी यूज करते हो और आइटरेशन प्रोसेस को भी यूज करते हो। तो इन शॉर्ट यहां पर क्या हुआ कि कोलैबोरेशन से बेसिकली क्या होता है कि आपके रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा बेहतर आते हैं। क्यों? आपके पास मल्टीपल आइडियाज हैं, आप लोग मल्टीपल लोग मिलकर उस चीज के ऊपर काम करते हो तो आपके बेटर रिजल्ट्स आते हैं। और आइटरेशन उन्हीं रिजल्ट्स को दोबारा से चेंज करने के लिए और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और इंप्रूव करने के लिए काम आता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अदरवाइज बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।